Amir Hassan here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. रिगार्डिंग पीजीसी एप्लीकेशन मुझसे कई लोगों ने क्यूरीज पूछी और कई लोगों ने मुझे इसके बारे में क्लैरिफाई करने के लिए कहा, ये वीडियो बनाने के लिए कहा। तो वो कुछ दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझसे बार बार लोगों ने पूछे, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उसी बारे में है। तो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो अबाउट इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि यूके में जब आप पीजीसी करने के लिए आते हैं तो आपको इंग्लिश का और मैथ का इक्विवेलेंस एग्ज़ाम जो है या ओ लेवल्स का एग्ज़ाम चाहिए होता है। तो कई लोग मुझसे जो एप्लीकेशन इस टाइम पे फिल कर रहे हैं अगले साल आने के लिए फॉर 2024 टू 2025 सेशन, कि ओ लेवल का एग्ज़ाम किस तरह रजिस्टर करना है या हमने देना भी है। यानी मैं पहले भी अपनी ये बात वीडियो में बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ ये बात कि अभी ये इनिशियल स्टेजेस हैं एप्लीकेशन की। आप उसमें अपना जो मैट्रिक एफएससी है सिर्फ वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इस तरह की कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल होती है और अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपका स्कूल डायरेक्ट है या जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको बता देगी कि आपने कौन सा एग्ज़ाम देना है। जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तो बड़ी क्लियर रिक्वायरमेंट है कि आपने ओ लेवल्स का ही एग्ज़ाम देना है, मतलब आप कोई इक्विवेलेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इक्विवेलेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट करती हैं। वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर जब आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस जब क्लियर हो जाता है तो वो आपको बता देते हैं कि आपने किस कंपनी के साथ उस एग्ज़ाम को रजिस्टर करना है, उसकी फ़ी कितनी है और वो एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, उसकी डेट्स क्या हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पता चल जाती हैं और आप उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अपना मैथ का एग्ज़ाम और इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो जनरली ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसका सिलेबस डिफ़ाइन होता है। आपको शायद हफ़्ते 2 हफ़्ते का या 3 हफ़्ते का टाइम जो है वो मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे एग्ज़ाम रजिस्टर करते हैं और आप उसको बड़े आराम से ऑनलाइन जो है वो दे सकते हैं एग्ज़ाम, और फिर उसका रिज़ल्ट भी आई थिंक 15 टू 20 डेज़ के अंदर आ जाता है, जो भी और इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम रजिस्टर कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग पर्सनल स्टेटमेंट, के पर्सनल स्टेटमेंट में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जितने भी आपके आजकल एआई टूल्स हैं उससे बिल्कुल भी ना लिखवाएँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल स्टेटमेंट भेजी, वो बिल्कुल दिख ऐसे रहा था कि वो कहीं से कॉपी एंड पेस्टेड है। आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो बेसिकली आपका अपनी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि आप एज़ अ टीचर जो हैं वो इस प्रोफ़ेशन को आपने क्यों ऑप्ट किया या आप क्यों ऑप्ट करना चाहते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, आपका कौन-सा सब्जेक्ट है, उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ और वो सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा उस पर्सनल स्टेटमेंट में अगर आपने टीचिंग की हुई है या टीचिंग से कोई भी रिलेटेड आपने काम किया हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप उस पर्सनल स्टेटमेंट में ये मेंशन करेंगे कि आप पीजीसीई में एनरोल क्यों होना चाहते हैं। लाइक आपको कौन-सी चीज़ें या कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया पीजीसीई के अंदर एनरोल करने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें आप उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये यहाँ पे देखते हैं कि जो आपकी वाइडर स्कूल लाइफ है या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप टीचिंग के अलावा और क्या-क्या चीज़ें आपने की हुई हैं या आप करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आप उस पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर प्लेस इन करेंगे। तो ये पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा कई लोगों ने आइल्स का पूछा कि आइल्स कब देना है, पहले देना है, बाद में देना है। अगेन एज़ आई सेड अर्लियर इन माय वीडियोज़ कि आपने अभी कोई भी एग्ज़ाम उस तरीके से नहीं देना, एक दफ़ा इंटरव्यू प्रोसेस से गुज़र जाएँ। जो भी आपने प्रोवाइडर सेलेक्ट किया होगा, जब वो आपका इंटरव्यू ले लेगा तो आपको बता देगा कि आपको आइल्स कितने बैंड का चाहिए, कितना उसमें बैंड आना चाहिए और उस उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप उस हिसाब से अपना आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाते हैं, तो जनरली इंटरव्यू में आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है या आप टीचिंग प्रोफ़ेशन के अंदर क्यों आए या आप पीजीसी क्यों करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें जो पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखी हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके अलावा वो आपको कोई लेसन जो है 15 10 से 15 मिनट के लिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं, ताकि वो देखें कि आपका टीचिंग जो स्टाइल है वो किस तरह का है, आप क्या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, किस तरीके से अपने लेसन जो आप प्लान कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मुझसे लोगों ने पूछी और वो मैंने अपने इस वीडियो में एड्रेस की। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी एड्रेस ना किए हों, काइंडली उनको कमेंट सेक्शन में लिख दें so that I can make another video about it. Thank you so much for watching my channel. Amir Hassan signing off.